Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Chapter number 9, Linear Programming. Linear programming is a method for solving problems in which linear function is to be maximized or minimized. Linear programming हमारे पास एक मेथड है जिसमें हम प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं और वो प्रॉब्लम की सॉल्यूशंस रिलेटेड होती हैं लीनियर फंक्शन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के साथ। इन सिंपल वर्ड्स यू कैन से दैट लीनियर प्रोग्रामिंग में हम लीनियर फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम को फाइंड करते हैं। तो अब लीनियर फंक्शन क्या है और लीनियर फंक्शन की मिनिमम और मैक्सिमम हम क्यों फाइंड करते हैं, इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। लीनियर फंक्शन, this function is a linear function in two variable because the power of the x is 1 and here in the second term the power of the variable y is also 1. So whenever the power of the variable or you can say the highest power of the variable is 1, so such type of functions are called linear function. So this is a linear function. हम इस linear function का या maximum find करेंगे कि ये कहाँ पे maximum होगा और या हम इस linear function का minimum find करते हैं। अब ये जो linear function है ये हमारे पास किसी कास्ट को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। इट मे बी कॉस्ट ऑफ द इंडस्ट्री और इट मे बी अ प्रॉफिट ऑफ सम इंडस्ट्री, या ये हमारे पास प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के अंदर डिस्टेंस को भी रिप्रेजेंट कर सकता है ये लीनियर फंक्शन। देन वी कैन से दैट दिस इज अ डिस्टेंस फंक्शन, या हमारे पास ये वेट को भी रिप्रेजेंट कर सकता है एटसेट्रा। सो ये आपके पास ये जो लीनियर फंक्शन बनेगा दैट विल बी एक्चुअली from some practical problems, और उन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में जो आपके पास होंगे उन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को हम कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स या लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। ओके, जो प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग उन प्रॉब्लम्स को हम कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स और लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। ओके, हमारे पास एक प्रॉब्लम गिवन होगा, उस प्रॉब्लम को जब हम ट्रांसलेट करेंगे इनटू मैथमेटिकल लैंग्वेज तो वो प्रॉब्लम्स कंटेन करेगा सेट ऑफ इनइक्वालिटीज़ को। अब ये जो सेट ऑफ इनइक्वालिटीज़ होंगे इन सच प्रॉब्लम्स it may impose some conditions on restriction on available resources. ये जो आपके पास सेट ऑफ इनइक्वालिटीज़ आएंगी ये आगे एग्जांपल्स में आप लोग देख लोगे, तो ये जो सेट ऑफ इनइक्वालिटीज़ आर यू कैन से सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़ होंगी, इट विल इम्पोज्ड some conditions or restriction on the available resources of that, maybe it may be industrial problems or it may be any other real problem. तो ये हमारे पास यहाँ पे set of linear inequalities involve होंगे। तो that's why first of all we will discuss the linear inequalities. In mathematics अगर आपके पास एक मैथमेटिकल क्वांटिटी दूसरी मैथमेटिकल क्वांटिटी से लेस या ग्रेटर हो तो सिंबॉलिकली हमारे पास ये नोटेशन यूज़ होती है। दिस इज़ द नोटेशन फॉर लेस देन, लेस देन, लेस देन। दिस इज़ द रिलेशन फॉर लेस देन और इक्वल टू। दिस इज़ द notation for the greater than, and that is the notation for greater than or equal to. So actually in optimization problems we are dealing with the system of linear inequalities. So that's why first of all we will discuss that what is linear inequality. तो लीनियर इनइक्वालिटी के अंदर आपके पास एक मैथमेटिकल क्वांटिटी जब दूसरे मैथमेटिकल क्वांटिटी से लेस या लेस देन और इक्वल टू, तो इनके लिए ये नोटेशन हम यूज़ करेंगे। इफ़ दी वन मैथमेटिकल क्वांटिटी इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू अदर मैथमेटिकल क्वांटिटी, तो उन मैथमेटिकल क्वांटिटीज़ में फिर ये साइन हमारे पास यूज़ होंगे। नाउ
if I consider two constants, let's say a is one constant and that a is less than b, so that is the algebraical, or you can say algebraic statement that a is less than b. Equivalent statement of this a less than b, you can write descriptively that a is less than b. Geometrically, if you draw a real line, this is minus infinity, this is plus infinity, this is, let's say, a, and let's say this is b. So this a is less than b, so a will be always lies to the left of b, mean greater value will be always to the right of the smaller. So a less than b geometrically means a lies to the left of b. If you write a greater than b, so geometrically a greater than b means a lies to the right of b. If you write a less than or equal to b, so geometrically it means that a coincide with b or a lies to the left of b. And if you write a greater than or equal to b, so geometrically it means a coincide with b or lies to the left of b, because यहाँ पे आप देख सकते हैं कि that is greater than or equal to and that is less than or equal to, so इसी वजह से यहाँ पे हमने coincident की बात की. ओके, लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल. हमारे पास लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल क्या होंगे? इन वन वेरिएबल में हमारे पास जो लीनियर इनइक्वालिटीज होंगी वो हमने अब यहाँ पे डिस्कस करना है. सो वो आपके पास इन चार फॉर्म्स में हो सकती हैं. इनइक्वालिटीज ऑफ द फॉर्म, inequalities of the form number 1 ax is less than b, 2 ax is less than or equal to b, 3 ax is greater than b, and fourth is ax is greater than or equal to b. In these four inequalities, you clearly see that there is only one variable, that is x. So that's why we say that these are the linear inequalities in one variable. Remember, with every inequality, there will be associated linear equation. Mean if the inequality is linear, so the associated equation will be, or the corresponding equation will be linear equation to that linear inequality. So ये जो आपके पास चार लीनियर इनइक्वालिटीज़ हैं, इनको हम इनइक्वालिटीज़ इसी वजह से कहते हैं कि यहाँ पे ये जो लेफ्ट और राइट साइड है इनके बीच में जो रिलेशन है वो लेस देन आर इक्वल टू, ग्रेटर देन आर इक्वल टू है. तो जहाँ पे हमने ये आपके पास आप ऑलरेडी जानते हैं, हमने डिस्कस भी किया कि दैट स्टेटमेंट इन विच वन मैथमेटिकल क्वांटिटी इज लेस देन or equal to or greater than or equal to some other mathematical quantity or some other quantity, then such type of inequality, such type of statements are called inequalities. So that's why these are inequalities, and the associated or you can say corresponding लीनियर इक्वेशन, हर एक इनइक्वालिटी के साथ हमारे पास एक इक्वेशन इन्वॉल्व होती है. तो यहाँ ये लीनियर इनइक्वालिटीज़ हैं, तो इनके साथ एक लीनियर इक्वेशन इसका एसोसिएटेड या करस्पॉन्डिंग होगा. लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो वो हमारे पास होगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. वो होगा ए एक्स, यू कैन से ए एक्स इक्वल टू बी. So that is the linear equation in one variable. You clearly see that the solution of this linear equation, now this is equation because here the relation is equality. So the solution of this linear equation is a single real number. X is equal to
b by a. If I consider the example of the linear equation in one variable, so it may be 2x equal to 4. So this is the linear equation in one variable, and the solution of this is 2, x equal to 2, because when you substitute x equal to 2 in the original equation, left hand side will also become 4 and the right hand side is 4. So for x equal to 2, the linear equation is true or satisfied. So that's why x equal to 2 is the solution of this linear equation in one variable. Now this is a single number, a single real number. हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का जो सोल्यूशन होता है वो हमारे पास एक सिंगल नंबर होगा. अब आते हैं कि इस इक्वेशन के साथ जो एसोसिएटेड इनइक्वालिटीज़ है 4, इनमें से मैं एक एग्जांपल लेता हूं. अब लीनियर इनइक्वालिटी जो वन वेरिएबल के अंदर है उसकी सोल्यूशन हमारे पास क्या होगी. हियर द सोल्यूशन इन केस ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इज अ सिंगल रियल नंबर. और इसको रियल लाइन के ऊपर आप ऐसे कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं ज्योमेट्रिकली. दिस 2, let's say this is the reference point 0, this is 1 unit distance and this is 2. So this point is actually associated, or this point is assigned a number 2. So this point is 2 unit away from the reference point. So geometrically that is the solution of this linear equation in one variable. Now I am considering the example of linear inequality. So let's say 2x is less than 4. So now remember that whenever you multiply a negative number on both sides of the inequality, so the direction of the inequality will be always reverse. For example, if I consider minus 1 as less than 4, so it is true statement, minus 1 is less than 4. Now I am multiplying minus 1 with this inequality. So minus 1 multiplied by minus 1, and here minus 1 multiplied by 4. So it become plus 1 and that become minus 4. So जब आपने माइनस 1 आपके पास इनइक्वालिटी के दोनों तरफ में मल्टीप्लाई किया तो इस इनइक्वालिटी का जो डायरेक्शन है वो रिवर्स होगा, बिकॉज 1 इज ग्रेटर देन माइनस 4. सो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि वेन एवर यू मल्टीप्लाई a negative number with the inequality, so the direction of that inequality will be reverse. So यहाँ पे आपके पास 2 is a positive, so to find the solution of this inequality, so it means you need to find the value of x. So x एक साइड पे होगा, x के साथ जो कुछ भी है उसको दूसरे साइड पे आप शिफ्ट कर लें. तो यहाँ पे x आपके पास आ जाएगा लेस देन 4 by 2. I multiply 1 by 2 on both sides. So 1 by 2 is a positive quantity. हमने क्या किया, 1 by 2 मल्टीप्लाई किया दोनों अतराफ में. तो ये आपका 1 by 2 पॉजिटिव है, तो इनइक्वालिटी की जो डायरेक्शन है that will be remain the same. So x is less than 2. So now x is less than 2. x की वो तमाम values from the set of real numbers which are less than 2 will be the solution of this inequality. तो यहाँ पे आपके पास जो solution है ये real line, this is minus infinity, this is let's say 0 and let's say this is 2, this is plus infinity. तो देखिए -2 include नहीं है और -2 से जितने भी less numbers हैं they are infinite. तो ये तमाम के तमाम इस inequality की solution है, क्योंकि यहाँ -2 से +2 से लेस जितने भी नंबर्स हैं उनमें से कोई भी नंबर आप लोगे तो उसके ऊपर ये जो लीनियर इनइक्वालिटी है ये सही होगी, ये ट्रू होगी. फॉर एग्जांपल इफ़ आई गेट -10, तो -10 यहाँ पे पुट कर लो. सो 2 - 10 इज लेस देन 4, सो -20 इज लेस देन 4. इट इज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट. सो दैट्स व्हाई द सॉल्यूशन ऑफ द inequalities are actually intervals, and you know intervals are always infinite. Intervals हमारे पास infinite होंगे. That is the solution x less than 2 of this inequality. So this solution can be written as -infinity to 2 open interval. mean -infinity से लेकर 2 तक जितने भी रियल नंबर्स हैं वो तमाम के तमाम इस inequality को सही साबित करेंगे.
सो दैट्स वाई दीज आर दी सोल्यूशन। तो ये जो आपके पास ओपन इंटरवल है, इट डजेंट इंक्लूड माइनस इन्फिनिटी एंड +2, बट इट इंक्लूड्स ऑल द रियल नंबर्स बिटवीन माइनस इन्फिनिटी एंड 2। तो ये इंटरवल्स हमेशा हमारे पास इन्फिनिट होते हैं। तो आपने देखा कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का सोल्यूशन एक यूनिक नंबर था, एक नंबर था। लेकिन अगर आपके पास उस लीनियर इक्वेशन के एसोसिएटेड लीनियर इनइक्वालिटी ले लें, इन चारों में से कोई भी, तो उस केस में आपके पास जो सोल्यूशन आएगा दैट विल बी सम इंटरवल। इंटरवल मीन द सोल्यूशंस और इन्फिनिट, हमारे पास सोल्यूशंस होंगे इन्फिनिट। और ये याद रख लें कि इंटरवल हमारे पास हमेशा इन्फिनिट होंगे। अगर आपके पास इसी तरह है 0.1, 0.01 and 0.02, so these two rational numbers are too close on the real line. But remember, there is a result that between two rational numbers there are infinite rational numbers. So that's why we says that this interval is also contain infinite rational numbers. So from this we conclude that intervals are always infinite. Intervals always contain infinite numbers. Okay, so that is the solution of the linear inequality in one variable. Now आप देख ले, इसको आप सेट बिल्डर नोटेशन में भी लिख सकते हैं। आपके पास सोल्यूशन सेट जो होगा वो होगा x such that x belongs to OR and x is less than 2, or you can write it in the form of the interval. So they are the same representation for the solution of this linear inequality in one variable. तो यहाँ आप लोगों ने देख लिया कि हमारे पास जो लीनियर इनइक्वालिटीज़ हैं वन वेरिएबल में, इनकी सॉल्यूशंस हमारे पास इंटरवल्स के फॉर्म में होती हैं और वो इंटरवल्स इन्फिनिट होती हैं। उसके बरक्स जो एसोसिएटेड लीनियर इक्वेशन होता है इन वन वेरिएबल, इसका सॉल्यूशन हमारे पास एक ही नंबर होता है। सो रिमेंबर दिस पॉइंट। ओके, नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स द लीनियर इनइक्वालिटीज़ इन टू वेरिएबल। अब हम जाते हैं लीनियर इनइक्वालिटीज़ इन टू वेरिएबल। तो जो आपके पास है लीनियर इनइक्वालिटीज़ इन टू वेरिएबल, उनको हमने अब डिस्कस करना है। लीनियर inequalities and two variables. Variables are x and y, let's say. So there are four types of linear inequalities in two variables, that are ax plus by is less than c. Second is ax plus by less than or equal to c. Third is ax plus by greater than c, and 4 is ax plus by is greater than or equal to c. So these are the four types of linear inequalities in two variable. इन चार लीनियर इनइक्वालिटीज़ के साथ जो एसोसिएटेड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो होगा, एसोसिएटेड लीनियर इक्वेशन, जिस तरह हमने पिछले लीनियर इनइक्वालिटीज़ इन वन वेरिएबल में डिस्कस किया कि हर एक लीनियर इनइक्वालिटी के एसोसिएटेड एक लीनियर इक्वेशन होता है। तो उस एसोसिएटेड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स वो हमारे पास यहाँ होगा ax plus by equal to c, where a, b are the coefficients of x and y that must not be 0, and a, b, c are any real numbers. तो लीनियर इनइक्वालिटीज़ इन टू वेरिएबल्स जो आपके पास ये चार किस्म की लीनियर इक्वालिटीज़ इन टू वेरिएबल्स हमारे पास होती हैं, उनकी जो एसोसिएटेड इक्वेशन होती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, वो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास ये है, दैट इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जिस तरह
हमने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में देखा कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का सॉल्यूशन हमारे पास था एक सिंगल नंबर। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन क्या होगा, और फिर हम डिस्कस करेंगे कि लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल के सॉल्यूशंस हमारे पास क्या होंगे। ओके, तो इफ़ आई रिवाइज इन शॉर्ट, तो लीनियर इक्वेशन in one variable has a unique or single real number solution. real number solution मीन आपके पास जो ये इक्वेशन है ax इक्वल टू b, तो इसका सॉल्यूशन हमारे पास एक रियल नंबर होगा। इसके साथ साथ आप लोगों ने देख लिया कि अगर आपके पास लीनियर इनइक्वालिटी है, लीनियर इनइक्वालिटी, वो आपके पास ax लेस देन b, ax लेस देन आर इक्वल टू b, ax ग्रेटर देन b या ax ग्रेटर देन आर इक्वल टू b, दीज आर दी फोर लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल। ये आपके पास वन वेरिएबल में है। तो इनके सॉल्यूशन क्या होंगे? इनके सॉल्यूशंस हमारे पास इन्फिनिट होंगे। इनके सॉल्यूशंस क्या होंगे? सॉल्यूशंस आर इन्फिनिट, और वो हमारे पास किस फॉर्म में होंगे? वो इंटरवल्स के फॉर्म में आपके पास होंगे। एंड यू ऑलरेडी नो दैट इंटरवल्स आर इन्फिनिट। लेकिन अब हम यहाँ इंटरेस्टेड है कि हमारे पास जो लीनियर इनइक्वालिटीज़ इन टू वेरिएबल हैं, इनकी सॉल्यूशंस क्या होंगी। तो हमने लीनियर इनइक्वालिटीज़ इन टू वेरिएबल का जो एसोसिएटेड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है वो कंसिडर कर लिया है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास लीनियर इक्वेशन दैट इज लीनियर बिकॉज द पावर ऑफ द वेरिएबल, the highest power of the variable is 1, so such type of equations are called linear equation. So linear equation in two variable, ये आपका है स्टैंडर्ड फॉर्म है ax plus by equal to c. This geometrically represent a straight line, geometrically represents a straight line in 2D or two dimensional plane. तो ये हमारे पास ज्योमेट्रिकली आपके पास अगर आप ड्रा कर लें एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, तो ज्योमेट्रिकली हमारे पास ये जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैं ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेट लाइन को। इफ़ आई कंसिडर एन एग्जाम्पल, लेट्स से 2x + 4y = 4, और इसको आपने ड्रा करना है इसके सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इसके सॉल्यूशन हमारे पास क्या होंगे? वो x और y की वो वैल्यूज़ जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, तो वो x और y की वैल्यूज़ हमारे पास कहलाएगी द सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो एक्चुअली ज्योमेट्रिकली इट रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन इन टू डायमेंशनल प्लेन, और आपको पता है कि प्लेन के अंदर आपके पास जो लाइन बनता है दैट इज एक्चुअली सेट ऑफ पॉइंट्स, एंड फॉर ईच पॉइंट इन प्लेन वी हैव ऑर्डर्ड फेयर। फॉर ईच पॉइंट in plane there is an ordered pair xy which represents the position, or which specify the position of the point in plane, that along x-axis the distance of the point is x unit, and along the y-axis this point called y unit. In other words, you can say that along the x-axis from the y-axis the point has x
unit away and from the x-axis the point is y unit away. तो एक्चुअली यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सोल्यूशन हमारे पास क्या हुआ, वो सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे बिकॉज ज्योमेट्रिकली इट रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन. सो अगर ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने पॉइंट्स पड़े हैं दैट विल बी द सोल्यूशन, क्योंकि जिस इक्वेशन के ग्राफ के ऊपर जो पॉइंट पड़े होते हैं वो तमाम के तमाम पॉइंट्स उस एसोसिएटेड इक्वेशन के सॉल्यूशंस कहलाते हैं. तो इस की लाइन को नाउ वी आर नॉट सॉल्विंग दिस अलजेब्रिकली टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई. हम इनको ज्योमेट्रिकली ड्रा करते हैं और उस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो तमाम के तमाम इसके सॉल्यूशंस होंगे. तो यहाँ पे आप देख लें कि इसको आपने ड्रा करना है तो इसको ये जो एक लाइन है ये एक्स एक्सिस से भी पास होगा और वाई एक्सिस से भी पास होगा. सो अब देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. लेट्स से दिस इज माय रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट प्लेन. तो इसके ऊपर ये आपका एक स्ट्रेट लाइन है. तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा वो ए एक्स प्लस बी इक्वल टू सी होगा. ये इस इक्वेशन का ग्राफ है. अब देखिए ये आपका जो लाइन है दैट एक्चुअली ये यहाँ आप देख सकते हैं कि ये एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है और वाई एक्सिस को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है. सो दिस पॉइंट ये देखिए दैट विल बी इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x0 बिकॉज there is no vertical distance that is point lies on the horizontal x-axis. तो यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स x0 होंगे, मीन दिस पॉइंट हैज x यूनिट डिस्टेंस ऑन द x-axis एंड 0 यूनिट डिस्टेंस ऑन द y-axis. और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपके पास होंगे 0 y बिकॉज इट इज़ ऑन द वर्टिकल लाइन. तो ये आपके पास ये पॉइंट कहलाता है x इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन with x-axis and that point is called y-intercept. तो आपने अगर लाइन ड्रा करना है तो लाइन को ड्रा करने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि आप दो पॉइंट्स ड्रा करें प्लेन में और उन दोनों पॉइंट से आप लाइन को पास करें, एक स्ट्रेट लाइन को पास करें. तो द better way to draw the line in two-dimensional plane is you need to find their x-intercept and y-intercept. क्योंकि लाइन तो आपके पास x एक्सिस और y एक्सिस से गुजरेगी बिकॉज लाइन इन बोथ द डायरेक्शंस आर गोज इन्फिनिटली. तो आपके पास अगर लाइन के लिए दो पॉइंट्स ड्रा करने के लिए आपने फाइंड करने हैं तो जो आपके पास वो दो पॉइंट्स जिससे आपके पास लाइन करेक्टली ड्रा हो जाए प्लेन के अंदर वो एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट हैं. तो एक्स इंटरसेप्ट को फाइंड करने के लिए हम गिवन इक्वेशन में वाई को 0 पुट करेंगे और वाई इंटरसेप्ट को फाइंड करने के लिए हम एक्स को 0 पुट करेंगे. यू क्लियरली सी फ्रॉम दिस ग्राफ. तो इस इक्वेशन को ड्रा करने के लिए हम क्या करेंगे, आप फाइंड कर ले एक्स इंटरसेप्ट को. यू फाइंड दी एक्स इंटरसेप्ट. अब मैं एक्स इंटरसेप्ट फाइंड कर रहा हूँ एक्स इंटरसेप्ट के लिए आप y को 0 पुट कर ले बिकॉज ऑन दी एक्स एक्सिस द वैल्यू ऑफ y इज 0. एक्स इंटरसेप्ट मीन द पॉइंट वेयर द लाइन इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस. तो y आप 0 पुट कर लें तो जब आप इस इक्वेशन में y 0 पुट कर लें तो 2x आपके पास 4 के बराबर, x आपके पास 2 के बराबर आ जाएगा. तो आपका x इंटरसेप्ट होगा 2 0. सो ये आपके पास है लेट्स से 1 एंड लेट्स से दिस इज 2. सो दैट पॉइंट इज द एक्स इंटरसेप्ट. मीन आपका ये जो लाइन है दैट विल बी passes फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस. मीन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन विद एक्स एक्सिस दिस पॉइंट. और वाई इंटरसेप्ट को फाइंड करने के लिए पुट x इक्वल टू 0. सो आप x को 0 पुट कर दे 4y इज इक्वल टू 4 इन दिस इक्वेशन. सो y इक्वल टू 1. तो आपका y इंटरसेप्ट जो होगा वो 0 1 होगा. तो दैट इज 0 1, दैट इज दी y इंटरसेप्ट. और इन दोनों से अब आप एक लाइन को पास कर लें. सो दैट इज दी लाइन or you can say that line is the graph of this equation. So इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स पड़े हैं वो तमाम के तमाम इसकी सॉल्यूशंस होंगे. क्योंकि
आपके पास इस लाइन से अगर ये देखिए ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर पड़ा है तो x की जगह पे 2, y की जगह पे 0, x की जगह पे 2, y की जगह पे 0, तो ये 4 हो जाएगा प्लस 0 इक्वल टू 4, 4 इक्वल टू 4 आएगा। तो ये पॉइंट लाइन के ऊपर है तो इसी वजह से इसके ऊपर आपका इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। सिमिलरली अगर आप ये पॉइंट x की जगह 0, y की जगह पे 1 पुट कर ले तो 4 इक्वल टू 4 आएगा। इन शॉर्ट, all the points which lies on this line are actually the solution of this equation because this line is the graph of this equation. So ग्राफ के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, मीन उनके सॉल्यूशंस होंगे। लेकिन यहाँ इस लाइन के ऊपर जो पॉइंट्स पड़े हैं those points, for the representation of those points we have ordered pairs, क्योंकि ये प्लेन के पॉइंट्स हैं और प्लेन के पॉइंट्स के लिए हमारे पास क्या होता है, हमारे पास प्लेन के पॉइंट्स के लिए ऑर्डर्ड फेयर्स होते हैं और उस ऑर्डर्ड फेयर में आपके पास एक x की वैल्यू होती है और दूसरी वैल्यू जो ऑर्डर्ड फेयर में होती है दैट इज़ द वैल्यू ऑफ y। तो यहाँ आपको क्या पता चला कि इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन सेट होगा वो सोल्यूशन सेट हमारे पास ऑर्डर्ड फेयर्स को कंटेन करेंगे एंड दोज ऑर्डर्ड फेयर्स विल बी आल्सो इनफिनिट। Now this is not interval, this is ordered pair x y such that 2x plus 4y equal to 4, मीन x और y की वो वैल्यूज जिस पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। सो दैट विल बी दी सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। सो आप लोगों ने देख लिया कि हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के सॉल्यूशंस इन्फिनिट होते हैं, लेकिन वो आपके पास प्लेन के पॉइंट्स होंगे, प्लेन के पॉइंट्स होंगे और हर एक पॉइंट के लिए आपके पास जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो ऑर्डर्ड फेयर के फॉर्म में होगी। तो दैट इज़ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स और ये इसका ग्राफ है। अब अगर इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का आप एसोसिएटेड लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल कंसिडर कर लें तो वो ज्योमेट्रिकली क्या होगा, वो आपके पास उसकी सॉल्यूशंस क्या होंगे। तो इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के साथ एसोसिएटेड जो लीनियर इनइक्वालिटी है, लेट से वो मैं ये ले लेता हूं। अब ये ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये तो आपके पास ज्योमेट्रिकली एक स्ट्रेट लाइन को, ये जो इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन और उनके सॉल्यूशंस ऑर्डर्ड फेयर के फॉर्म में होंगे। और इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा उसको कैसे फाइंड करोगे, वी नीड जस्ट 2 पॉइंट्स बिकॉज you know geometrically the linear equation in two variable represent a straight line. So straight line की minimum requirement for sketching is 2 points in 2 dimensional plane. तो वो हमने x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट, क्योंकि ये लाइन तो दोनों डायरेक्शन में इनडिफिनिटली जाएगी तो वो x एक्सिस और y एक्सिस से पास होगी, तो वो हमने ड्रा की। लेकिन अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लीनियर इनइक्वालिटी, ये एक लीनियर इनइक्वालिटी है, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज द क्वेश्चन, दैट इज द मेन टॉपिक। तो उसके लिए हम इसका एसोसिएटेड देखें, इसका अब हमने सोल्यूशन फाइंड करना है। यू नीड टू फाइंड आउट द सोल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स। यू क्लियरली सी दैट देयर आर 2 वेरिएबल्स। अब इसका सोल्यूशन क्या होगा, तो इसका सोल्यूशन हमारे पास प्लेन का एक रीजन होगा, ये याद रख लें, प्लेन का एक रीजन होगा। जिस तरह लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल का सॉल्यूशन हमारे पास लाइन का एक हिस्सा था और लाइन का हिस्सा हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज एक्चुअली रिप्रेजेंटेड बाय एन ऑर्डर्ड फेयर। यू क्लियरली सी फ्रॉम हियर दैट इज माय लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल। जब इस लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल, सो व्हेन वी सॉल्व, सो x is less than or equal to -5, so the solution of this linear inequality in one variable is a part of the real line, and the part of a real line is actually the interval। ये आपके पास half open half closed interval है, it is closed from the right hand side and open from the left hand side। तो ये आप देख सकते हैं। लेकिन अब हमारे पास ज्योमेट्रिकली इसका जो सोल्यूशन होगा लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स, दैट विल बी अ रीजन, वो हमारे पास रीजन होगा। अब ये जो लाइन है इसका जो एसोसिएटेड इक्वेशन होगा, हर एक इनइक्वालिटी के एसोसिएटेड हम इक्वेशन लेते हैं। तो यहाँ जो इक्वेशन होगा वो 2x + 4y = 4 होगा ना, और
ये ज्योमेट्रिकली, ये इक्वेशन ज्योमेट्रिकली लाइन को रिप्रेजेंट करेगा और इसको हम कहते हैं बाउंड्री। इस लाइन को हम कहते हैं बाउंड्री, ये हमारे पास कहलाएगी बाउंड्री। अब ये जो बाउंड्री है, ये जो लाइन है, ये प्लेन को दो रीजन्स में डिवाइड करेगा, टू रीजन्स। इट डिवाइड्स whole plane in two region. This is region number 1 which is above the line, ये जो आपके पास लाइन के ऊपर है, और ये आपके पास जो लाइन के नीचे है that is region number 2। तो ये आपके पास दो रीजन रिप्रेजेंट करेगा। ये जो आपके पास सोल्यूशन होगा इसका, वो आपके पास इन दोनों रीजन में एक रीजन होगा। ओके, इस लाइन का जो ऊपर रीजन है इसको हम अपर हाफ प्लेन कहते हैं, अपर हाफ प्लेन, और लाइन के जो बिलो है इसको हम कहते हैं लोअर हाफ प्लेन। ओके, अब इस लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल का जो सॉल्यूशन रीजन है वो आया अपर हाफ प्लेन होगा या लोअर हाफ प्लेन होगा। तो इसके लिए हमने एक टेस्ट पॉइंट लेना है। मीन आप अपर हाफ प्लेन से या लोअर हाफ प्लेन से एक पॉइंट ले लें। मीन वो पॉइंट x और y की वैल्यूज उस पॉइंट से आपको मिलेगी, बिकॉज दैट पॉइंट विल बी द पॉइंट इन प्लेन एंड यू नो दैट for each point in plane there is an ordered pair in which the first value is the distance along x-axis and the second value is the distance along the y-axis। तो टेस्ट पॉइंट हम लेते हैं, लेकिन हम अपनी आसानी के लिए टेस्ट पॉइंट को ओरिजिन लेते हैं। तो ओरिजिन के ऊपर आपके पास x भी 0 होता है, y भी 0 होता है, वो यहाँ आप पुट कर लें तो आपको मिलेगा 2 0 4 multiplied by 0 less than 4। so 0 plus 0 is less than 4। so this implies that 0 is less than 4। तो आपका ये जो पॉइंट था ये लोअर हाफ प्लेन में था, और इस पॉइंट के ऊपर जिसको हम टेस्ट पॉइंट कहते हैं, आपकी लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स वो सही हैं। तो आपके पास अगर इस पॉइंट के ऊपर जो आपने टेस्ट पॉइंट दिया है लोअर हाफ प्लेन से, अगर उसके ऊपर लीनियर इनइक्वालिटी सही आ रही है, यू क्लियरली सी दैट 0 इज लेस देन 4, तो आपके पास टेस्ट पॉइंट जिस प्लेन के अंदर होगा वो प्लेन, वो रीजन, वो हाफ प्लेन आपके पास इस लीनियर इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगी। तो यहाँ पे आपके पास जो है 2x + 4y लेस देन 4, इसका सॉल्यूशन जो है वो हमारे पास एक रीजन है, और वो रीजन है लोअर हाफ प्लेन, और वो लोअर हाफ प्लेन आपके पास ये है। ये जो लाइन था इसने इस सारे प्लेन को दो रीजन में, तो ये जो लोअर रीजन है जिसको हम लोअर हाफ प्लेन कहते हैं, वो हमारे पास इस लीनियर इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन रीजन कहलाएगा। सही है। अब अगर आपके पास यहाँ पे इसी तरह हो लेस देन और इक्वल टू, तो अब इस लोअर हाफ प्लेन के साथ जो इसका सॉल्यूशन है ये बाउंड्री भी शामिल होगी, ये लाइन भी शामिल होगी। मीन आपके पास लोअर हाफ प्लेन के अंदर अब ये लाइन भी शामिल है, क्योंकि ये इसका सॉल्यूशन है। यहाँ पे इक्वल का साइन भी आ गया, तो फिर इस सॉल्यूशन को हम कहते हैं क्लोज्ड लोअर हाफ प्लेन। तो फिर इसका सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा, क्लोज्ड लोअर हाफ प्लेन, वो हमारे पास फिर ये होगा। तो फ्रॉम दिस वी कंक्लूड दैट द ग्राफ, or you can say the solution of the linear inequalities in two variables are regions। वो हमारे पास क्या होते हैं, वो हमारे पास रीजन होता है। लेकिन हमारे पास जो लाइन होते हैं, अगर आप यहाँ देख लें लीनियर द ग्राफ ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स, तो इसके साथ एसोसिएटेड, इफ यू कंसिडर दिस एग्जांपल, तो यहाँ पे ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैं, इनका एसोसिएटेड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ये होगा। अब इसका ग्राफ, तो इसका ग्राफ एक लाइन होगा, हमने वो लाइन ड्रा किया बाय फाइंडिंग द इंटरसेप्ट
y इंटरसेप्ट एंड x इंटरसेप्ट, तो आप सब देख सकते हैं कि x इंटरसेप्ट के लिए y0 और y इंटरसेप्ट के लिए x0, तो वो हमने फाइंड कर दिए। अब हमने देखना है, ये देखिए इस लाइन के अबव ये अपर रीजन, ये इसको हम अपर हाफ प्लेन कहते हैं, और बिलो द लाइन ये जो रीजन है दैट इज कॉल्ड लोअर हाफ प्लेन, बिकॉज दिस लाइन विच इज 3x + y = 5 डिवाइड्स द प्लेन इनटू 2 रीजन्स, और इस लाइन को हम कहते हैं बाउंड्री। ये दोनों आपके पास जो अपर हाफ प्लेन है और लोअर हाफ प्लेन है उनके बीच में ये है बाउंड्री। अब आप एक टेस्ट पॉइंट ले लें, क्योंकि इसका सोल्यूशन हमें चाहिए, तो एक टेस्ट पॉइंट ले लें, और टेस्ट पॉइंट को हम हमेशा ओरिजिन लेते हैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, क्योंकि वहाँ पे x और y की वैल्यू 0 होती है। तो ये टेस्ट पॉइंट मैंने लोअर हाफ प्लेन से लिया है। अगर इस टेस्ट पॉइंट पे ये इनइक्वालिटी सही आ जाए तो फिर लोअर हाफ प्लेन इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन रीजन होगा। तो आप देख सकते हैं कि व्हेन आई पुट 0 0 in the inequality, so you get 0 is less than 5, so the inequality is true. So therefore the solution set of this linear equation in two variables will contain all the points of the half plane of the lower region. तो वो आपके पास इसका जो सोल्यूशन होगा, ये जो लोअर रीजन आप देख सकते हैं, ये आपके पास सोल्यूशन रीजन होगा इस इनइक्वालिटी के लिए, लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स के लिए। लेकिन अगर यहाँ पे आपके पास इक्वल आ जाए तो फिर उस केस में हमारे पास क्या होगा, ये बाउंड्री भी इसके साथ शामिल होगी, तो फिर इस लोअर हाफ प्लेन को हम क्लोज्ड लोअर हाफ प्लेन कहेंगे। तो ये हमने आगे डिस्कस किया हुआ है। इन शॉर्ट यू क्लियरली सी दैट, अब यहाँ पे आप देख लें कि आपके पास जो लाइन होती है ax + by = c, दैट रिप्रेजेंट अ बाउंड्री ax + by ग्रेटर देन c। सो ये आपके पास हाफ प्लेन अबव द लाइन होता है, ये जो आपके पास ये है अबव द लाइन, और ये ax + by लेस देन c, ये आपके पास जो हाफ प्लेन होता है बिलो द लाइन, सही है। और ये जो आपका लाइन है दैट इज कॉल्ड बाउंड्री। तो इफ द बाउंड्री लाइन इज इंक्लूडेड in either plane then it is called closed half plane, और इसको हम कहेंगे closed half plane. So in simple words you see that the solution of the linear inequalities in two variable is a region in plane. It may be lower region, lower half plane, or upper half plane. It represent it depends on the given linear inequality in two variables. तो ये हमारे पास थी लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स। एंड नेक्स्ट कमिंग वीडियो वी विल डिस्कस द सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़, क्योंकि हमने पढ़ा कि जो हमारे पास ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स होती हैं या हमारे पास जिसको हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स कहते हैं, उनको जब हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, सो इट इन्वॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़। सो दैट्स व्हाई वी स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स ऑफ द inequalities. We first discuss linear inequality in one variable and then we discuss the linear inequality in two variables. In the coming video we will discuss the system of the linear inequalities in two variables, because optimization problems or linear programming problems contains those linear inequalities as constraint or imposed condition according to the situation of the given problem. So we will discuss that in the coming video. Thank you.